नमस्कार साथियों। इधर कुछ दिनों से मैं दिनकर जी की कुरुक्षेत्र महाकाव्य की कुछ पंक्तियों को स्मरण कर रहा हूँ और अपने भीतर वैसा द्वंद्व अनुभव कर रहा हूँ। पंक्तियाँ हैं, सत्य नहीं पातक की ज्वाला में मनुष्य का जलना, सच है उसका बल समेटकर फिर आगे को चलना। नहीं एक अवलंब जगत को आभा पुण्यव्रति की, तिमिर व्यूह में फंसी किरण भी आशा है धरती की। अर्थात कि एक मनुष्य जो अपने पापों में, अपनी गलतियों में, अपनी त्रुटियों में फंसा हुआ है और उधेड़ बुन में उलझा रहता है, केवल वही सच नहीं है। सच ये भी है कि सच है उसका बल समेटकर फिर आगे को चलना, कि वह पुनः आगे चलने का प्रयास करता है, पुनः गिर करके ऊंचा उठने का प्रयास करता है। सत्य यह भी है। और नहीं एक अवलंब जगत को आभा पुण्यव्रति की, इस दुनिया को केवल पुण्यात्माओं से ही सहारा, से ही उम्मीद नहीं है, बल्कि अंधेरों के बीच में भी जो एक किरण फंसी हुई है और संघर्ष कर रही है। तिमिर व्यूह में फंसी किरण भी आशा है धरती की। वह किरण भी, वह ज्योतिपुंज भी, वह संघर्षरत मनुष्य भी, युवा भी इस धरती की आशा है। कुरुक्षेत्र की अन्य बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो युवाओं के महत्व और उनके बलिदान को दर्शाती है। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल की राजनीति का, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर कहता है कि देश की लाज बच गई, नौजवान मरे तो मरे। तो अत्यंत मार्मिक काव्य है यह भी। समय मिले तो कुरुक्षेत्र अवश्य पढ़ने का प्रयास कीजिए। यह केवल बाहर का कुरुक्षेत्र नहीं, हमारे भीतर का भी कुरुक्षेत्र को दर्शाता है। धन्यवाद, नमस्कार।